ते ने अपने ड्रेस संभाली एंड अपने चेहरे पे आए पसीना टिश्यू पेपर से साफ की। ते अच्छे से जानती थी उनको रास्ता बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन रिस्क तो ले ली थी, अब वापस जा भी नहीं सकती थी। ते ने अपने बैग उठाई एंड जाने के लिए उठ गई। ते नीचे नजर करके चल रही थी क्योंकि यहाँ के नज़ारा देखने लायक तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इन क्लब में बॉय गर्ल एक दूसरे से चिपके हुए थे। ते एशियन होने के बाद भी इन सब चीजों से दूर रहती थी। शुरू से ही पेरिस में रहने के बाद भी उसे ये सब कुछ खास पसंद नहीं था। ते क्लब से बाहर निकली तो गाड़ी की लंबी कतार खड़ी थी। शायद कोई बड़ा आदमी इस क्लब में आया होगा। ते बाहर निकल के टैक्सी ढूंढने लगी, लेकिन टैक्सी उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। ते ने अपने चेहरे नीचे कर ली, लेकिन अगले ही पल किसी आदमी की आवाज उनके कानों में पड़ी। हे ब्यूटीफुल गर्ल। वो आदमी बड़े ही गंदे नजर से ते को देख रहा था। ते ने उसे इग्नोर किया एंड आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो आदमी भी ते के साथ चल रहा था। एक्सक्यूज मी अंकल, आपको क्या काम है? ते उस आदमी को घूरते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? किसको अंकल बुला रही हो? अंधी हो क्या? उस आदमी ने भी ते को गुस्सा से कहा, अब सोचने वाली बात ये है, मेरे सामने आप हो तो आपको ही हम बुलाएंगे ना, और आपको क्या काम है मुझसे? काम तो कुछ खास नहीं है, बस ये कहना था कि अंदर बहुत से लड़की देखी, लेकिन कोई भी तेरे जैसे नहीं दिखी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एक रात की बात है। उनकी बात सुनकर ते ने उस आदमी को गौर से देखा एंड प्यार से बोली, क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी। क्या सच में? अपने सामने उस लड़की को देख के आदमी की आंखों चमकने लगी, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पे पड़ा। आगे से किसी और से ये सवाल करने से पहले 100 बार सोचना। अपनी उम्र देखो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मेरी उम्र की बेटी होगी तुम्हारी। ए लड़की, तेरे औकात क्या है? तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? तेरे जैसे हजारों के खरीद सकता हूँ, और साथ तू तो मेरी जाओगी, भले ही जबरदस्ती या प्यार से। वो आदमी भी कुछ कह रहा था जब किसी ने पीछे से उनके सर पे गन पॉइंट किया। और तुम इस दुनिया से कैसे जाओगे, प्यार से या जबरदस्ती से? उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, जेके के वही गुस्सा वाला चेहरा नजर आया। बिलियन का चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या चाहती हो आप तुम? मिस्टर जेके, लगता है तुझे एक बार फिर से बेइज्जती होना होगा मुझसे। ये मेरे पर्सनल मैटर है और ये लड़की मेरी प्रॉपर्टी है। और तेरी प्रॉपर्टी? जेके के चेहरे पे कोई एक्सप्रेस नहीं था। तुमने इससे बोला तुम इनके साथ जाना चाहती हो? जेके का चेहरा उस लड़की की तरफ था। ते ने डरते हुए अपने गर्दन ना हिलाई। जेके ने बिलियन का कॉलर पकड़ के एंड उसके सर गाड़ी के शीशे पे मारते हुए बोला, बहुत आगे ना तेरे अंदर, चल मैं बुझाती हूँ। जब उसने मना कर दिया कि नहीं जाएगी तेरे साथ, तो होता कौन है तुम उसको बोलने वाले? बिलियन के आदमी जेके की तरफ भागते हुए आते हैं। जेके की सिक्योरिटी बहुत हाई थे, उनको वहीं रोक दिया गया था। बिलियन ने जेको को देखकर और जेके की तरफ हंसते हुए बोला, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरे बाप भी माफिया के नाम पे कलंक था, उनको भी यही काम था, लोगों का बचाना। और अभी बिलियन कुछ और कहता, लेकिन जेके ने अपने गन निकाल के इन बिलियन के मुंह में रख दिया। एक सेकेंड में सारी गोली उनके मुंह के अंदर उतार दिया। बाप पे जाने को किसने बोला था? जेके ने बाहर गन निकाल के एंड अपने मैनेजर की तरफ फेंकते हुए बोला, आप ये मेरे काम का नहीं है। ते का दिल जो जो धड़क रहा था, उनको तो वही एंग्री टेबल बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक जेके की हरकत से वो बुरी तरह से सहम जाती है। जेके ने ते को देखकर एन अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी ते उनकी रास्ता रोक लिया। हे सुनो सुनो, ते जेको को देख के बोली। जेके के सामने ते बहुत छोटी लग रही थी। ते की हाइट तो अच्छी थी, लेकिन जेके के सामने वो बच्ची लग रही थी। जेके ने अपने पास खड़ी उस लड़की को देखा। वो आदमी जितना डरावना दूर से दिख रहा था, उतने ही सीरियसली पास से दिख रहा था। कोई कैसे इनके पास 2 मिनट खड़ा हो सकता है? ते अपने मन में सोचती है। वो मैं कह रही थी, थैंक यू सो मच मिस्टर, आप जो भी हो। अगर आज आप वक्त पे नहीं आते, वो आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या करता। ते की आवाज अभी भी उनके मुंह में था। जब जंको गुस्सा से बोलता है तो मतलब ते आप सब ढूंढ रही थी, लेकिन जेके के सामने उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। पेरिस का मौसम अचानक से रोमांटिक होने लगा था। एक बादल जोर से करका एंड ते ने जेके के हाथ बहुत टाइटली से पकड़ लिया। जेके एकदम हैरान हो गया।
आज तक उनकी माँ, ताई एंड बहन जिसू, उनके बाकी उनकी फैमिली की औरत के अलावा दूसरी औरत उनके करीब नहीं आई थी। एक डर था सबके अंदर जो मिस्टर जेके से सब कांप रहे थे। जेके ने गुस्सा से ते के हाथ पकड़ा एंड उनकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हरकत है ये? तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने उस घटिया आदमी से तुम्हें बचा लिया तो तुम यहाँ अकेले ये सब करोगी और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? तुम जैसे लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये पेरिस से, और इस क्लब के नाम देख रही हो, जानती भी हो यहाँ लड़की क्यों आते हैं? जेके की बात सुनकर ते का सर शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि अब वो क्या बताती किस मजबूरी से यहाँ आई थी। यहाँ लड़की किस वजह से आती है जानती हो? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? विलियम ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई थी? बट मुझे कौन से तुमसे कोई रिश्ता बनानी है, थैंक यू का कोई जरूरत नहीं है। और अगर इतनी ही अच्छी हो तो ऐसे क्लब में आना छोड़ दो, क्योंकि जितनी सीधी तुम बन रही हो उतनी हो नहीं। जेके गुस्से से ये कहकर अपने गाड़ी में बैठने वाला होता है, तभी ते बोलती है, 3 लड़की एक बड़े से गार्डन में बैठी हुई थी, शायद कोई गेम खेल रही थी। तभी एक लड़की जिसके आंख नीले कांचों की तरह चमक रही थी चीखते हुए बोली, आयु तूने फिर से मेरे साथ चीटिंग कर रही है, देखना इस बार मैं ही जीतने वाली थी। नीले आंखों वाली लड़की मुंह छोटा करके बोली, तो आयु ने उनकी आंखों में देखी, नहीं दी, इस बार आप चीटिंग कर रहे हैं, मैं जीतने वाली थी। आयु की बात सुनकर वो लड़की जो फोन में लगी हुई थी एक पल को अपनी नजर फोन से हटा कर बोली, किसको बोल रही है आयु? इसने जिंदगी में चीटिंग करने के अलावा कुछ कहाँ की है? उस लड़की के बात सुनकर नीले आंखों वाली लड़की का सर झुक जाते हैं। आयु गुस्सा से बोलती है, बस करो सोनम दी, क्यों आप जिसू दीदी के पीछे पड़े रहते हैं? गेम तो हमारी चल रही है ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आयु की बात सुनकर जिसू ने उनके हाथ पकड़ लिया एंड डांटते हुए बोला, नहीं ऐसे बात नहीं करते जिसू, सोनम दी हमसे बड़े हैं ना। जिसू के बात पर सोनम ने गुस्से से जिसू को देखा एंड अपने बालों को पीछे करते हुए बोला, ओह प्लीज तुम तो मत ही बोला करो ये सब, तुम बड़े पापा एंड बड़े मॉम की बेटी ना होती तो मैं तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाती, लेकिन हमेशा उनके प्यार तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करने पे मजबूर कर देते हैं। सोनम ये कहकर वहाँ से चली जाती है एंड जिसू अपने खूबसूरत सा चेहरा नीचे झुकाकर बैठ जाती है। आयु जिसू को देख के बोलती है, कोई बात नहीं दी, सोनम दी पता नहीं क्यों आपसे इतना चिढ़ती है, लेकिन आप बहुत प्यारी हो, और रही बात बड़े पापा की तो आप उनके बेटी हो और वो आपसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बड़े पापा ने हमेशा हम तीनों को एक ही समझते हैं, लेकिन पता नहीं दीदी क्यों ऐसे करती है। जिसू मिस्टर जंकुक मिसेस ताई की बेटी थी, अब इनकी खूबसूरत की तारीफ क्या ही करे, लेकिन ताई की तरह ज्यादा हिम्मत वाली नहीं थी। माँ बाप एंड दादी के प्यार ने उसे बिगड़ने नहीं दिया था, बस छोटे छोटे बातों को दिल पे ज्यादा ले लेती है। जिसू जंकुक की बेटी जिसके डैड इतने बड़े माफिया था, जिनके मॉम अमेरिका के ही नहीं इंटरनेशनल डॉक्टर पे भी टोप रही थी, लेकिन जिसू में ना तो घमंड था और ना ही गुस्सा, सबको प्यार देना जानती थी, किसी को भी जरा से भी दर्द में नहीं देख पाती थी।